प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। आप सबों का हमारे चैनल बाइबल स्टोरी में स्वागत है। छोटा सा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर की आपने मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा, आज का सुंदर समय को दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, आप उन सभी और उनके परिवार को संभाल के रखना। उनके जीवन में कोई भी समस्या, कठिनाई, परेशानी, दुख, दर्द है, तू परमेश्वर तू आप उनके जीवन के हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियों को प्रभु जी नष्ट कर और उनके जीवन को आनंद ऐसे ही भर दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु उद्धारकर्ता परम पिता परमेश्वर के नाम ऐसे ही मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है, आमीन। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 11, 12, 13 और 14 देखेंगे। 11वें अध्याय में कुल 7 वचन है, 12वें अध्याय में कुल 8 वचन है, 13वें अध्याय में कुल 6 वचन है और 14वें अध्याय में कुल 7 वचन है। भजन संहिता अध्याय 11 का एक ऐसा ही 7 पद। एक मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण ऐसा ही कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। तो क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। 3 यदि नेवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। 4 परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। 5 यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उन ऐसे ही जो दुष्ट है और उपद्रव ऐसे ही प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। 6 वह दुष्टों पर फंडे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। 7 क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों ऐसे ही प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। भजन संहिता अध्याय 12 का एक ऐसे ही 8 पद। एक है परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में ऐसे ही विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। तो उनमें ऐसे ही प्रत्येक अपने पड़ोसी ऐसे ही झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के ओठों ऐसे ही 2 रंग की बातें करते हैं। 3 प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिस ऐसा ही बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। 4 वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही ऐसे ही जीतेंगे, हमारे आंख हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। 5 दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुनकारते हैं यूं मैं चैन विश्राम दूंगा। 6 परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। 7 तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों ऐसे ही सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। 8 जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। भजन संहिता अध्याय 13 का एक ऐसा ही 6 पद। एक है परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझ ऐसा ही छिपाए रहेगा। तो मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। 3 है मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। 4 ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तू मेरे शत्रु मगन हो। 5 परंतु मैंने तू तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार ऐसे ही मगन होगा। 6 मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। भजन संहिता अध्याय 14 का एक ऐसा ही 7 पद। एक मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए,
उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो परमेश्वर ने स्वर्ग में ऐसे ही मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। 3 वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। 4 क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी जान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। 5 वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। 6 तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरणस्थान है। 7 भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन ऐसा ही प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व ऐसा ही लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही उत्तम है।